हाँ जी, तो यार आज है संडे और सुबह-सुबह मैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा था, जैसे कि सब करते हैं फ्री टाइम में। स्क्रॉल करते-करते मेरे सामने एक वीडियो आई एक पर्सन की जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ही इज़ अ फेलो क्रिएटर, वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड पर्सन, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन। तो उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें वो ये बोल रहे थे कि भई जो कनेडियन एजुकेशन सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। जो कनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। मतलब पिछले कुछ सालों में जो स्टूडेंट्स कनाडा आए हैं, ऐसे कचरा कोर्सेज़ लेके जैसे कि इंटरनेशनल बिज़नेस या फिर ग्लोबल बिज़नेस, लॉजिस्टिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऐसे तो बेकार से कोर्सेज होते हैं जो करने के बाद जॉब कुछ खास लगती नहीं है क्योंकि उनमें कुछ सिखाया नहीं जाता। तो कनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया है। कनेडियन गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे बुलाया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे अब सफ़र कर रहे हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही या फिर पीआर मिलने का कोई स्कोप नहीं है। बहुत ही क्राइसिस आ रखी है हर चीज़ की। तो अब इस चीज़ से मैं अग्री करता हूँ लेकिन कुछ हद तक, मतलब पार्शियली अग्री करता हूँ। और इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा ताकि अगर आप इंडिया में बैठ के या फिर अपनी होम कंट्री में बैठ के या फिर कनाडा के अंदर बैठ के भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फ्यूचर में इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी आपके डिसीजंस वगैरह होने वाले हैं वो आप सही तरीके से ले पाओ। और हाँ, ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है। हो सकता है कि यार आपके ओपिनियन से वो मैच ना करे, तो जो भी आपका ओपिनियन है, जिस भी नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हो, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हमें ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता लगे और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार जब भी कोई पर्सन एज अ स्टूडेंट अपनी होम कंट्री से कनाडा के अंदर इमिग्रेट करता है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर ना बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले आती है कनेडियन गवर्नमेंट जो कि स्टूडेंट वीज़ा इशू करती है। उसके बाद आते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो कि एक्सेप्टेंस लेटर या फिर ऑफर लेटर होता है वो इशू करते हैं। उसके बाद आते हैं कंसल्टेंट्स जो कि पूरा का पूरा प्रोसेस करवाते हैं, मतलब आपकी एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंसल्टेंट्स के थ्रू ही अपना सारा काम कराते हैं। और उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में मूव करता है। तो ये चार मेन कैरेक्टर्स होते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। सब ने थोड़ी थोड़ी गलती की है, उसकी वजह से इवेंचुअली जो स्टूडेंट है वो सफ़र करता है या फिर जो भी पर्सन इमिग्रेट कर रहा है वो सफ़र करता है। तो सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। अब सबसे पहले तो बात आ जाती है कनेडियन गवर्नमेंट की, जिनकी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है कि आज के टाइम पे जो कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही, पीआर को कोई अता पता नहीं है, अपने आप को सस्टेन करने में, मतलब बेसिक लिविंग अफोर्ड करने में उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार 3-4 साल पहले, मतलब जब कोविड का टाइम चल रहा था, जब इतने सारे लोग कनाडा के अंदर इमिग्रेट हो रहे थे मेनली स्टूडेंट वीज़ाज के ऊपर, जो ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा था, तो जो कनेडियन गवर्नमेंट वीज़ाज को अप्रूव कर रही थी, ठप्पा लगा रही थी, क्यों आपने उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, इसको क्लोजली मॉनिटर क्यों नहीं किया? जो अब आप करने लगे हो कि प्रोविंसेस को बोल रहे हो कि भाई आप पूरा नंबर दो कि कौन से कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं, पॉलिसीज में चेंजेस ला रहे हो। लेकिन अगर यही चीज़ 4-5 साल पहले या फिर जब कोविड आया था तब कर दिया होता, या फिर जब इतना इन्फ्लक्स स्टूडेंट्स का आना शुरू हुआ था तभी ये कर दिया होता, तो मे बी आज सिचुएशन इतनी वर्स ना होती। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर आते हैं तो जीआईसी डिपॉजिट कराते हैं, फीस डिपॉजिट कराते हैं, यहाँ आने के बाद टैक्सेस पे करते हैं, जो यहाँ की लेबर शॉर्टेज है उसको फुलफिल करते हैं। तो कनेडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे फायदे होते हैं, यहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो उनको ये था कि भी बस लोग आते रहे क्योंकि कोविड के टाइम पे हर एक कंट्री की इकोनॉमी को एक हिट हुआ था, मतलब एक सेटबैक था। तो उनको लगा कि भाई बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भी हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, कनाडा के अंदर इतनी जॉब्स ही नहीं है, इतनी हाउसिंग अवेलेबल नहीं है कि इतने सारे लोगों को हम अकोमोडेट कर पाएँ। और मे बी अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है लेकिन फ्यूचर में आ सकती है, जो अब आ गई है 2024 में और मे बी फ्यूचर में पता नहीं कब तक रहेगी। तो कनेडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है कि स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ कनेडियन गवर्नमेंट की नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों की है, उनकी बात कर लेते हैं। अब अगली अपनी पार्टी आ जाती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे कॉलेजेस या सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेकार होते हैं या फिर उनके इंटेंशंस सही नहीं होते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस थे जब उनको पता लगा कि भाई साहब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा पैसा लेके आते हैं, मिलियंस के अंदर प्रॉफिट होता है, तो भाई साहब सुबह क्लासेस चल रही हैं, दोपहर को क्लासेस चल रही हैं, इवनिंग की क्लासेस चल रही हैं, रात को 10-10 बजे तक ऐसे बिजनेस की और पता नहीं कौन सी एथिकल की क्लासेस चल रही हैं। उसमें क्या होता है कि कॉलेजेस का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, उनका कोई एक्सपेंस जाता नहीं है, कोई लैब नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो 10-10 हज़ार डॉलर्स फीस देते हैं, तो कॉलेजेस का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, टीचर्स हैं या नहीं है, बस स्टूडेंट्स को आने दो क्योंकि भाई साहब पैसा ही बड़ा आ रहा है। इवनिंग में क्लासेस कर देंगे, आफ्टरनून में क्लासेस कर देंगे, वीकेंड्स पे क्लासेस कर देंगे, डेफर कर देंगे। पीछे आपने देखा ही होगा कि भी कोई बच्चा आया दिसंबर इनटेक में, उसको सितंबर इनटेक के लिए डेफर कर दिया क्योंकि हमारे पास भाई साहब सीट्स ही नहीं है। ऑल्दो वो अपना ऑफर लेटर लेके आया है, वीज़ा अप्रूव करवा के आया है, और फिर भी उसको कहा जा रहा है कि भी हम तो आपको डेफर कर रहे हैं। मतलब इस पूरी की पूरी चीज़ को कॉलेजेस और गवर्नमेंट को मिल
मिल के मॉनिटर करना चाहिए था, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट के कुछ फ़ायदे थे, कॉलेजेस के कुछ फ़ायदे थे, तो भाई साहब चलने दो जो चल रहा है, तो उसकी वजह से हम आज इस सिचुएशन पे आगे खड़े हो गए। अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बाद बात आ जाती है कंसल्टेंट्स की, और मेरे हिसाब से जो कंसल्टेंट्स हैं, जो रॉन्ग कंसल्टेंट्स हैं, जो मिसगाइड करते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती है कि आज के टाइम पे जो इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर सफ़र कर रहे हैं कि भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, ना ही उनकी कमाई हो रही है, ना ही पीआर का आता पता है। मतलब मेरे हिसाब से कंसल्टेंट का एक काम होता है कि भी कंसल्टेंसी देना, और कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि भी मैं इस डोमेन के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता है, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा, तो मैं अपने क्लाइंट को सही डायरेक्शन में गाइड कर सकता हूं। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो क्लाइंट है वो है एक पर्सन जो कि कनाडा जाना चाहता है या फिर किसी और फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो उनको सही डायरेक्शन में उसको गाइड करना चाहिए कि भाई ये कोर्स आपको नहीं लेके जाना चाहिए, ये कोर्स आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि उस कंट्री के अंदर इस पर्टिकुलर डोमेन की कोई डिमांड नहीं है या फिर डिमांड है, तो ये गाइडेंस होनी चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि यार कमीशन के लिए क्या क्या किया जाता है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का कंसल्टेंट के साथ टाई अप होता है कि भी स्टूडेंट्स को आप परसुएड करो कि ये वाला कोर्स लो। कितने सारे केसेस मैंने सुने हैं, स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि मैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स करना चाहता था, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन मेरे कंसल्टेंट ने मेरे पेरेंट्स का ब्रेन वॉश कर दिया, उनका दिमाग ख़राब कर दिया कि नहीं कॉलेज में ही जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ की ये डिसएडवांटेजेस होती हैं, तो वो अपनी कमीशन के लिए स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो ख़राब कर देते हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे कंसल्टेंट्स ऐसा करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, तो बहुत बड़ा उनका हाथ है कि भाई इतनी ज़्यादा जो दिक्कत आ रखी है, या फिर इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, जो इतने सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे सफ़र कर रहे हैं कि वो रॉन्ग कोर्सेज कनाडा में लेके आए, तो उनकी बहुत बड़ी गलती है मेरे ओपिनियन में। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब लास्ट में बचते हैं हम जो कि हैं स्टूडेंट्स। अब हमारी भी काफ़ी हद तक गलती होती है कि हम अपनी खुद की रिसर्च नहीं करते हैं। मतलब बेचने वाले तो कुछ भी बेचेंगे क्योंकि उनकी कमीशन बनती है, उनकी इकॉनमी में बेनिफिट होता है या फिर उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। जब कोई फ़ोन लेने जाते हैं मार्केट के अंदर 50,000 रुपये का, 60,000 रुपये का, तो इतना ज़्यादा देखते हैं ना कि इसके अंदर कौन सा OS है, फ्यूचर में अपडेट आएंगे या नहीं आएंगे, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है फ़ोन का, कैसी स्क्रीन है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके अंदर जो चार्जिंग का कनेक्टर है वो कौन सा है। मतलब कितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं, 2-3 महीने लगा देते हैं पूरी रिसर्च करने में, फिर जाके हम अपना फ़ोन खरीदते हैं। ये तो फ़ोन की बात होगी, हम तो शर्ट खरीदते हुए, पैंट खरीदते हुए, छोटी छोटी चीज़ें परचेज करते हुए इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो जो एजुकेशन है वो भी एक तरीके से एक प्रोडक्ट भी है। तो इस केस में जब आप 20 लाख 30 लाख अपना या फिर पेरेंट्स का या फिर एजुकेशन लोन लेके लगा रहे हो, तो रिसर्च क्यों नहीं करते हो। जब मार्केट में जाओगे तो जो सेल्समैन है वो तो आपको कुछ भी बेचेगा, या फिर वो बेचेगा जिसमें उसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर कमीशन बनती है, लेकिन यू आर रिस्पॉन्सिबल कि यार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप क्या लेके जा रहे हो। अपनी खुद की रिसर्च करके पहले मार्केट में जाओ, अपना देखो कि कनाडा के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या हिसाब किताब है, आप किस डोमेन में जाना चाहते हो, कहाँ कहाँ पे वो पढ़ाया जाता है। फिर कंसल्टेंट के पास जाओ, बोलो कि भाई मेरे को इस कॉलेज के अंदर या फिर इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ाई करनी है, अब बताओ इसके अंदर एडमिशन कैसे होगा। ऐसा नहीं करना आपको कि कंसल्टेंट के पास जाके पूछ रहे हो कि हाँ जी बताओ मैं कौन सा कोर्स लेके कनाडा के अंदर जाऊं। उसको क्या पता है, वो तो स्ट्रेंजर है, उसको क्या पता है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका किस चीज़ में करियर बन सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ऐसे स्टूडेंट से भी मिला हूं जो आ गए अभी डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन का कोर्स लेके यहाँ पे 12th के बाद, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको पता नहीं है कि भी उस कोर्स के अंदर पढ़ाया क्या जाएगा। इनफैक्ट मैं ऐसे स्टूडेंट से भी मिला हूँ, मतलब अपने स्टूडेंट टाइम पे, जिसको ये नहीं पता था कि वो कौन सा कोर्स करने के लिए कनाडा में आया, बस कनाडा आ गया, मतलब मेरे को एंट्री मिल गई है, अब देखेंगे क्या करना है। ऐसा माइंडसेट रख के आओगे ना तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इवेंचुअली सफ़र ही करोगे। तो आपको भी खुद से अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, जैसे हर एक चीज़ के लिए करते हुए ये खरीदना है वो खरीदना है, तो भाई एजुकेशन के लिए भी थोड़ी सी रिसर्च कर लो। और हाँ, एक मैं स्पेशल अपीयरेंस देना चाहूँगा इस चीज़ में, वो है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया का भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है कि इतने सारे लोग जो कनाडा के अंदर इमिग्रेट हुए हैं, क्योंकि कोविड के टाइम सब खाली बैठे थे, घर के अंदर बैठे थे, और काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बस शो ऑफ करते हैं या फिर बस वीडियोज़ बनाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग अपनी घर बैठे हुए अपनी होम कंट्री में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई कनाडा के अंदर तो लाइफ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, इनके इतने बड़े बड़े घर हैं, इतनी बढ़िया गाड़ी है, ऐसे घूमने जाते हैं, भाई बहुत ही है, सुंदर सुंदर जगहें हैं, तो हम भी चलते हैं। ये बिना सोचे कि भाई हमारा वहाँ पे हिसाब किताब बढ़िया बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। मतलब जितनी आप रिसर्च करते हो ना, व्लॉग्स वगैरह देखते हो कि भाई साहब ये गाड़ी कैसे खरीदेंगे, गाड़ी खरीदने का क्या प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उतनी ही रिसर्च करो कि भाई जब मैं कोई कोर्स लेके जा रहा हूँ तो उसका क्या स्कोप होने वाला है, कितनी सैलरीज होती हैं। ऐसा ना हो ना कि एक स्टक हो जाए एक पॉइंट पे आगे और आपको कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेशन लेना पड़े, तो वो कैसे लिया जाएगा। तो वो सारी रिसर्च का पार्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इवेंचुअली यहाँ पे आके पछताओगे। तो मेरे हिसाब से
ये सारी की सारे जो फैक्टर्स हैं ना, इन्होंने मिल के गड़बड़ करके पूरी खिचड़ी बना दी, और इसकी वजह से पिसा कौन? जो स्टूडेंट है, क्योंकि खिचड़ी तो स्टूडेंट ही खाएगा ना इवेंचुअली, जो मेन कैरेक्टर है। और यार कनेडियन एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत बड़ा स्कैम बोलना मेरे हिसाब से पूरे तरीके से 100% जस्टिफाइड नहीं है। डेफिनेटली यार बैड कैरेक्टर्स होते हैं, बैड एलिमेंट्स होते हैं हर एक सिस्टम के अंदर, लेकिन हाँ इस पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आए थे, सेम एजुकेशन सिस्टम से वो निकले हैं, अपने प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह को उन्होंने सीखा है और यहाँ पे अच्छे करियर्स बनाए हैं, और आज अपनी लाइफ के अंदर खुश है, क्योंकि सारी चीज़ें जो करना चाहते थे, जैसी वो लाइफ कनाडा के अंदर जीना चाहते थे, वैसा हो गया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे उन्होंने वो प्रैक्टिकल स्किल्स सीखे, फिर अपनी जॉब्स या फिर बिजनेसेस वगैरह खड़े किए, और अब बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है। तो कनेडियन एजुकेशन सिस्टम ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। वही कहावत आ जाती है ना कि एक ख़राब चीज़ को, वन बैड एप्पल कैन डिस्ट्रॉय द होल बास्केट, जो भी कहावत होती है, आई थिंक वो चीज़ है। और ये बोलना कि भी कनेडियन गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे बुलाया है, वो थोड़ा गलत होगा। आई डोंट थिंक कनेडियन गवर्नमेंट कहीं पे ऐड करती है कि एज अ स्टूडेंट हमारी कंट्री में आ जाओ। बस यही है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई हमारा कोई रिश्तेदार गया हुआ है, या फिर दोस्त गया हुआ है, या फिर कोई जानने वाला गया हुआ है, या फिर मेरा फेवरेट यूट्यूबर कनाडा के अंदर रहता है, वो वीडियोज़ वगैरह बनाता है, उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बिना रिसर्च किए आ जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए मेरे ओपिनियन में, क्योंकि रिसर्च करके आओगे तो भाई साहब हिसाब किताब काफ़ी हद तक बढ़िया रहेगा। तो ये कहना चाहता हूँ। बाकी पीआर का जानना चाहते हो कि मेरी पीआर कैसे हुई थी, उसके लिए अपने राइट वाली वीडियो चेकआउट करो, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, और एफएचएस टीएफएस आरआरएसपी के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो, बहुत ज़रूरी है घर वगैरह खरीदने के लिए कनाडा के अंदर। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।